ये मौसम का जादू है मितवा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऊपर झाड़ो नीचे बहुत अच्छा है। ये तो जाटा का फैशन है लाडली, तन्ने भी सिखा दे या फैशन। बोल तो दे तू एक बार। आ जाओ ताई, आ जाओ। चलो गाइस मैं ये उठवा देता हूँ ताई को। चलो मैं आपको ताई से एक बात पूछवाता हूँ। और ताई क्या हाल है आपके? ठीक हाल है भैया। नन्ही वो वाली बात कहो। हुई हुई हड्डी हुई खाल है भैया। ताई सही से है। कभी पूछ लो। ठीक ठाक है भैया। ताई हमेशा कहती हैं वही हड्डी खोई खा ले। तेरे क्या हाल है? इनके बढ़िया है। मम्मी आपके क्या हाल है? बढ़िया। वही हड्डी वही खा ले। नो, आपकी हड्डी बदल गई है क्या? सब सामान ही बदल गो। चलो गाइस चिया सीड्स पीते हैं। गुड्डू है तो आज जन पता ना कौन से नींद के वे आ रही चक्कर छोड़ा है। तो देखो मम्मा जी मेरे माजी टूटे ऊपर। कितनी गहरी नींद में सो रहा छोरा। तो मैं तो पीटा की डोरी सो जाऊं। मैं सो शिका चल चल मेरा कई काम में तो गुड्डू तो सो शिक। दादी पोते सो रहे। डू नॉट डिस्टर्ब अस। लाइट भी बंद कर दो जी। ना जी ना। देखा टूटर ऊपर करके और माया आयो पाया क्या करियो थी। कौन सी पोजीशन है कि सोने की? माया डोंट डिस्टर्ब मी पापा। यू गोइंग टू वॉक। आई एम गोइंग टू वॉक। ओके थैंक टू लेट एंजॉय दिस टिकेट हिट वाटर। अच्छा अभी तो हमारा भाई 500 मीटर दौड़ लगा के आया है। किसी ने मेरे से कहा था चलने तो कुछ ना होएगा, खामा खाई की तू 5 किलोमीटर का चाहे तू 20 किलोमीटर चल रहे और चलने तो कुछ ना होगा, दौड़ने तो हो गए। मैंने कहा चलो भैया फिर दौड़ भी लेंगे तो कोई बात ना। अब जैसे तुम कह रहे हो ऐसे ही करेंगे हम तो भैया। यहाँ पहले इतनी साफ सफाई बढ़िया वाइब्स रह रही। ये ऐसे झुंडा से हो गए भाई। देखो ये रास्ता था पहले ये और अब सब बर्बाद, सब खत्म। किसी संस्था ने आके एक बना दिया था, जाल वाल लगा दिए, ये सब करा दिया। अब मेंटेन तो हमको ही करना पड़ेगा। हम लोग मेंटेन कर नहीं रहे हैं। देखना यहाँ से रास्ता बन गया, रास्ता वहाँ से होना चाहिए, यहाँ से रास्ता बन गया। चलो जी हम भी सबकी तरह ही हैं, हम कौन सा अलग हैं, हम भी यहीं से चल देंगे। हमें कोई दिक्कत ना भैया, हमें कोई दिक्कत ना। हम तो भैया चाह के कह दोगे तो वहीं कर चल देंगे। हम तो ऐसे शरीफ बालक है, हमें कोई दिक्कत ना रहे कहीं भी चीज़ से। हम तो यहीं से चल देंगे भैया। कहा तो हम पे तो CAG पंप वाले भी फालतू की 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लें। हम तो उन्हें भी दिया में लो तुम भी कहा याद रखोगे। कोई बात ना भैया, हम कायदे फालतू पंगा मूल ना ले रहे भैया। हमारी तो एक सिंपल सी बात है, ठीक है ना। कोई बात ना, ऊपर बात सब देख लो भैया। और तय को कहा है मालिक को नाम रहते रहे, अपना मन साफ रखो और क्या दिक्कत है। और बस ऊपर वाला सब देख लो क्या दिक्कत है। बोलो जय शनिदेव। आज शनिवार है। चलिए सभी भाई कमेंट्स में लिख के जाएंगे जय शनिदेव जय शनिदेव। शनिदेव आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाएंगे। जय हो जय हो। मैंने कई वीडियो में देखा है लोग बाग चिया सीड्स रहे ना उसमें नींबू भी डालते हैं और हनी भी डालते हैं। तो मुझे हनी में तो डालता नहीं हूँ, पर उनका देख देख के मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे भी हनी डालना चाहिए। फिर मेरे मन में एक और पे डाउट आ रहा है कि हनी में तो फिर वो मीठा हो गया, फिर तो शुगर है उसके अंदर, तो फिर शुगर बढ़ जाएगी। फिर तो मैंने तो शुगर त्याग रखी है बिल्कुल, मीठा एकदम चीनी को तो कट ऑफ कर रखा है अपने से बिल्कुल ही। तो यार अगर मैं वो हनी लूँगा तो वहाँ तो शुगर रहेगी फिर कहाँ फ़ायदा मेरा। अगर कोई हो भाई तो बताना ये हनी में क्या शुगर वगैरह का क्या सीन रहता है, चिया सीड्स में डालने में, उसमें डालने में कोई फ़ायदा रहता हो तो प्लीज़ टेल मी। ओके रीच्ड होम स्वीट होम। 4.7 किलोमीटर हो गया, मतलब 300 मीटर रह रहा है यार। मैं फ़ोन में कुछ देखने लग गया यूट्यूब पे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं घर आ गया चलते चलते। तो अब मेरे को क्या है कि जहाँ वो है ना हमारा मंदिर है, वहाँ पे मेरे को कल से एक चक्कर और काटना पड़ेगा। कल मैंने एक चक्कर काटा था, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि 1 किलोमीटर कम रह गया। फिर मैं सीधा दिनेश के दुकान वाला रोड पे गया है ना। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा कि 1 किलोमीटर और कम रह गया। अब मैं उसमें 3 चक्कर काटा करूँगा, उसके बाद में फिर अपना 5 किलोमीटर पूरा होगा। और अब हम यहाँ पे अपने चौक में घूमेंगे। 4.72 हो गया,
ऐसे कर करके इसमें पूरा कर लेंगे। कोई नहीं, घूमना ही तो है, अपने घर में घूम लो चाहे कहीं बाहर घूम लो, घूमना तो घूमना ही है। लगेगा तो शरीर में ही, कहीं कहीं और तो लगना ना, कहीं और के शरीर मत लगना जाएगा। इन्हें देखियो भैंसन ने, इनका मतलब कई बार मैं सोचता हूँ इनका जन्म कैसा है। जैसा भी इस कटिया ने जन्म लिया, होते ही के 1 घंटे बाद इसके गले में एक बेल पड़ गई। उसके बाद में ये इसी खूंटे पे बड़ी हो जाएगी, यहीं की यहीं फैलती चली जाएगी, यहीं ये हरी हो जाएगी, फिर ये ब्याह जाएगी, फिर इसके बच्चे हो जाएंगे, फिर ये ऐसी बन जाएगी। और ये भी देखो पैदा हुई, ये डल गया। मैंने इनको कभी वॉक करते भी नहीं देखा। बस इनकी वॉक कहाँ होती है, ये यहाँ से वहाँ पानी तक, पानी से खूंटा तक, फिर खूंटा से दोपहर को दोबारा यहाँ तक, फिर यहाँ से रात को अंदर तक उस कमरे में। बस इतनी सी वॉक होती है इनकी। मतलब इनका कैसा जीवन है यार, ये मतलब कैसे बस खाती हैं पीती हैं और फिर पड़ी रहती हैं, खाती हैं पीती हैं पड़ी रहती हैं, दूध देती हैं। बताओ इनके लिए कोई वॉक शौक कुछ नहीं बताया क्या? और मैंने कहीं इनकी भैंस देखी दुनिया के पोखरन में ले लेके जा, मैं नहवाने धोवाने के नहीं है, पिलाने के नहीं है। इनका सिस्टम रहे। अब एक्चुअली हमारी ये बफेलो जो है वो बेबी देने वाली है। एक आध दिन जा रहा है इसका, कई दिन इसके ऊपर चढ़ गई है, फिर उसके बाद में इसका भी इसके जैसा बेबी हो जाएगा। और देखो ये कटिया है और ये लगती है झोटी जैसी, जैसे लड़का हो ये। इसके हैं भाई, ये हमारी बड़ी बहुत बड़ी भैंस है। ये आपको कैमरे में नहीं दिखता होगा, तो ये पूरा झोटा है, झोटा। हाँ मार ले तू, मार, आदत ही खराब है कि मारेगी। और हाँ, तो मैं कहता कि पता नहीं इनका क्या सिस्टम होता है, बंधी रहती है बेचारी हैं, इनको कोई घुमाता फिराता भी नहीं है। ये कौन है इतनी सुंदर सी? किसी दिन दूल्हा बना देते हैं, किसी दिन गर्ल बना देते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। एक्सपेरिमेंट देखो, इसकी चोटी दिखा पीछे। हाँ क्या है? ओए मकुल सी गर्ल, गुना 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 गुनगुन हो आप कोई? प्रज्ञा गुनगुन एक सीरियल आया करता था बहुत मंदे टाइम में, जी टीवी पे बहुत सीरियल आते थे। क्या नाम था उसका? पवित्र रिश्ता कुमकुम भाग्य। उसमें वो एक चश्मिश सी लड़की हुआ करती थी, अजीब सी, और उसकी बहन थी गुनगुन। गुनगुना मतलब नाम सुन के देखो, गुनगुन गुनगुना। और वो उसके देवर से शादी कर ली थी, वो उसका बॉयफ्रेंड था, उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था प्रज्ञा से, और वो फिर किसी से हो जाती है। फिर वो मतलब क्या अजीब सी स्टोरी। एक वो होता है छपरी सा रॉक स्टार बना रहता है और उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। क्या क्या चलता था भाई पहले मंदे टाइम, और मुझे लग रहा है ये सब चीज़ें आज भी चलती है। हालांकि आजकल कोई देखता नहीं है, बट पता नहीं शायद चलती होंगी। और ये कौन सी जगह है बैठने की? और डायपर मारे उछलता हो रहा है। गोई मेरे नरे दिख जाएंगे बेटा। नो नो, उतरो उतरो उतरो, भाग यहाँ से, भाग भाग, चल निकल, पहली फुर्सत में निकल यहाँ से। ले ले, ये ले, ना डरे ना धमके ना कुछ। ले ये ले, बैठ को, ये ले। और मेरे बटना कहीं दिख जाएंगे। ओ बदमाश, ओ बदमाश 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 बॉय, ओ मेरे बदमाश बॉय, उठ रो उठ रो, भाग यहाँ से, भाग, चल निकल यहाँ से पहली फुर्सत में, निकल गंदे। आदमी कहाँ से पतला हो जाए जब भर के थाली दूध आ जाए सुबह सुबह ही। कहाँ से पतले हो जाएं। माँ जी को दो चल के, चलो माँ जी को दो। इसको पता है कि माँ जी कहाँ है। अब ये इतना काम करने लग गया है, इसको हर एक चीज़ पता है। इसलिए मैंने कहा ना माँ जी को दे दे जाके जा। अब देखो ये जा रहा है अभी माँ जी के पास, अब माँ जी को देगा उसे जाके। देखना, देखो देखो राजा बेटा बथुआ ना मिलियो कहीं भी। बथुआ तोड़ने गया गुड्डू, बटुआ तोड़ने। हाँ। बटुआ की रोटी खाएगा, बथुआ ना लायो। भाई 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 साहब, किसने दिया? मैं टिप लेकर आया था।
ईट लाया था? या पूरा पैकेट था? हाँ पूरा 50 पैकेट तो खा लिया? और तेरी नाक में क्या हो रखा है? मैंने पूरा पैकेट मैंने तो नहीं खाया। तुझे एक चिप्स खाया तूने? दे तो मेरी देव। हाँ तेरी जेब। मम्मी तो जल्दी से अपनी नौजी साफ करा दे, तू दोनों नाक भरी पड़ी है। जल्दी भाभी जल्दी पहुंचो यार। भाई इसने पैकेट छुपा दिया है और उसमें से एक चिप्स लेके आया है। चल कहाँ छुपा रखा है दिखाइयो, जल्दी दिखा। देखो अब लेके जा रहा है अपना पैकेट जहां इसने छुपाया। और कब क्या आया है ये? पापा लेके आए थे। किस लिए? मम्मी भी खा ली थी। मम्मी भी खा रही थी। हाँ। और अब मम्मी की पिट्टी करें फिर हैं? मम्मी को मुर्गा बनाए? हाँ। बना दे मम्मी को मुर्गा। तू पहले बन, तू बन पहले मुर्गा, उसके बाद मम्मी बनेगी। जल्दी मुर्गा बन। रख दे यहीं रख दे इनको वापस। पूरी तो कह रहा पूरी भाई फोन नहीं देखते, चाचू किट्टी करें। फोन देखते हैं। फोन ये कौन? फोन ये फोन देखता है? अरे मोटू अभी वो छोटा है, तू तो बड़ा है ना, तू तो नहीं देखता हैं? तू क्या खाता है? मैं तो दूधू हाँ गुब्बारा फूल को दोबारा। चल बाहर अब चल। गुब्बारा फोड़ दो। ए, नाक में गुब्बारे फूल तो रहे हैं। और इसके कोट और इसके फोटो है ये तो मेरी टोस्ट। अब ऐसे कहते हैं अब शादी पे लाएंगे नहीं, अब नहीं लेंगे। हाँ अब चाचू की शादी पे लाएंगे नहीं। आजा चल। ओजस की दादी ने धनिया मांगा है, ओजस की दादी को देते हैं। अभी काटा मैंने दराज से, इतना सा एरिया काटा है, देखो इतना सा, इतनी क्यारी है, इतना सा काटा है, उसमें इतना धनिया निकल गया एक हाथ भर के। चलो जैसा अब चलते हैं। तो पना खबर हो अमरूद अब लिए हुए तो तू ऐसे है जैसे सवरे खा जाएगा है, फिर तो आप खबे ना आयु। देखो अपनी हरियाली देखो फार्म की कितनी तगड़ी तगड़ी, और अपने अमरूद इतने तगड़े तगड़े लगे हैं, झेक चुके हैं। ये बैंगन का एक दिखाता हूँ आपको पेड़, अमरूद के पेड़ की हाइट लेने वाला है ये वाला पेड़। तो देखना कहाँ जमीन और कहाँ ये इतना ऊपर हो रहा है। आजा चल जल्दी आ। चलो साइकिल लेके चलता हूँ अब अपने घर पे। अम्मा तू भी क्या याद रखेगी? दे दे पेश अम्मा को धनिया। ऑर्गेनिक, कोई खाद नहीं कुछ नहीं इसमें, ऑर्गेनिक धनिया है। और इससे ताजा भी नहीं मिलेगा कहीं। हाँ ताजा। चटनी बनाऊंगे, सब्जी ना बनी। महक सूंगे देख अम्मा के सूंगे अभी तो। नाक के बाहर न चढ़ जाना तो नाम बदल दियो। देख चटनी बनाऊंगी। है कोई धनिया? धनिया कोई चीज ही है? चीज ही। अरे भाई मेरे बेटा की मेहरबानी है। आलू उगे ना उगे? आलू बालू सब उग गए, पर अभी आलू लगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। साइकिल लायो बाहर निकाल के कि साइकिल घर लेके जाऊंगा, यहाँ पे चले करूँगा। भाई साहब मेरी तो किस्मत में ही ना लगे साइकिल घर लेके जाने। अब मैंने कहा दीपेश भाई ले जा इसको वापस अंदर। रीज़न वाइज गया था दादा के साथ में घूमने के लिए मोटरसाइकिल पे, अब मोटरसाइकिल पे ही सो गो। अब पापा ने मेरे को ये दे दिया कि इसको ले जा घर ले जा। अब मैंने कहा यार मैं तो अपनी साइकिल लेके जाने वाला था। कब मौका मिलेगा साइकिल चलाने का यार। चलो भाई डिनर कर लेता हूँ। डिनर में आज मैं लंच कर रहा हूँ अभी तो। आलू पालक सब्जी, छाछ, थोड़ी सी कढ़ी और ये चटनी पटनी और मात्र 2 रोटी। और एक भाई ने अब मेरे को डाइट प्लान समझा दिया है पूरा कि मुझे क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। जस्ट ही मैं उनके मैसेज पढ़ रहा था और उन भाई ने इतना बढ़िया तरह समझाया है, इतना अच्छे तरीके से, कि लंच और डिनर के बीच में एटलीस्ट 15 से 16 घंटे का गैप होना चाहिए। उसके बीच में कुछ मत खाओ। इंटरमिटेंट फास्टिंग या इंटरमीडिएट फास्टिंग ऐसे कुछ करके बताया था, वो फास्टिंग करनी है 15-16 घंटे की। दोपहर को खाओ, उसके बाद में बीच में कुछ नहीं खाना, कुछ भी नहीं। अगर थोड़ा ज़्यादा ही क्रेविंग हो रही है तो फ्रूट्स वगैरह खा लो, बाकी कुछ नहीं। सीधा रात को 9 या 10 बजे खाना खाओ बस। और 6 किलोमीटर की वॉक, क्योंकि मेरा 82 kg है, मेरे को 81 kg है, 72 में लाना है। तो ये सब करके 1-1.5 महीने में मेरे को असर दिख जाएगा।
तो चलो मैं 2 रोटी खा लेता हूँ, इसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगा, देखना आप। भाई अब जा रहे हैं लोवर्स लेने के लिए। हमारे कमरे के नीचे जो आए फिर तो हमने लगवा दिए स्टोर में, क्योंकि वो इसको पसंद नहीं आए थे बिल्कुल भी। और मैंने हालांकि इसको फ़ोन पे वीडियो कॉल में सब चीज़ें दिखाई थी, बट जब वो आ गई हैं तो इसको पसंद नहीं आया। कहती क्या ये टेल सी मार्बल की प्लेन वाइट चाहिए, प्लेन वाइट। मैंने कि ऐसा कर, अब वे तो स्टोर में लग गए, कम पड़ गए वैसे भी। मैंने कहा तू चल मेरी गैर, अब तू अपनी पसंद से खुद ले कहियो। और कुछ भी सामान लेने जाया करूँगा ना, अब आज के बाद अगर अपनी बातें कुछ भी लेके आ जाऊँ मैं, ठीक है। मैंने कहा तू चल, फिर तुम्हें लड़ाई बाजे या तो बढ़िया तो भैया पहले ही तू चल दे, अपनी मर्जी से खुद ले आ चल के, फिर फालतू में लड़ाई बाजती है। चलो अभी बज गए हैं 12, जल्दी आना है मेरे को। हाँ हाँ यहाँ तो लगते ही है तुझे। तो अब हमको मेरे को 12:30 हो रहे हैं, इसके बाद में मेरे को कहीं और भी जाना है। मैंने कहा जल्दी चलते हैं, जल्दी से बस एक वही काम है और वही निपटा के आ जाते हैं। चलो फटाफट चलते हैं। ड्राई क्लीन के कपड़ा वो मुझे याद थे पर मैं इंटेंशनली नहीं लाया उनको, जानबूझ के मैंने नहीं कही कि ड्राई क्लीन वाले कपड़ा ले ले, क्योंकि वो फिर से मेरे माथे चढ़ जाता खर्चा। भाई साहब जो भी खर्चा हो रहा है घर में सारा का सारा आकाश के माथे चढ़ते रहे, आकाश के माथे चढ़ते रहे। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम तो यार चल दो ना 2 मिनट का ही तो रास्ता है, प्लीज। अब नेक्स्ट टाइम प्लीज। अरे नेक्स्ट टाइम तो यार निकल जाएगी, अब फंक्शन तो आ रहे हैं। तो तेरे को किसी फंक्शन में ऐसा कोई तेरा फंक्शन नहीं आ रहा जिसमें तेरे को वो पहनना पड़ेगा ड्रेस, ठीक है। एक नहीं है, मैंने तो 4-5 रख रखी है। हाँ तो कोई बात नहीं, चलो ऐसा कोई फंक्शन नहीं आ रहा आपका। कल चूल्हे नौत जाना है। अच्छा तो चूल्हे नौत तू वो ड्रेस पहन के जाएगी, वो कौन सा तेरे को ड्राई क्लीन करके कल सुबह ही पकड़ा देगा। अरे वैसे ये हाय मेरे फैंस, बंद कर जल्दी इसको भाई। मम्मी अब मुझे बनाना। हेलो आकाश हाँ मम्मी, लई वरुण कच के है। टिकट करो। कहाँ के है यू? हेलो हाँ भाभी से बात कर रही हो? हेलो हाँ जी अरुण भैया। भाभी अगर आपको अपने रूम को फ्री में लुक देनी है ना, हाँ तो वहाँ पे मैं ब्राउन लोअर सिलेक्ट करके आया था। ब्राउन मतलब ये नंबर फ्री में लुक आएगी वुडन वाली। मेरे को तो इतना शीत खा रहा है, मैं तो जर्सी पहन के आया हूँ। इसको इतनी गर्मी खा रही है, सिंपल सूट पहन के। तो आपकी जर्सी नहीं है ना, आप इसलिए पहन गए। मेरे को तो कहीं मेरी नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए तो पहन के आया हूँ इसको जानबूझ के। वैसे मुझे गर्मी लग रही है इसमें, सच में धूप निकल रही है। आप तो सच में भाई तो सुबह सुबह को 1 घंटे पहनती हूँ। अब वो खुजली सी लग रही है यार। मैंने यहाँ अंदर टी शर्ट कुछ भी ना पहनी, यूं ही पहन के आ गया इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं खुजली सी खा रही है। मैंने एसी चला दिया हमारे, जैसे एक माहौल थोड़ा ठंडा ठंडा सा बना रहे। अच्छा चलो एक चीज बताना भाई, अभी तनु मेरे से कुछ कह रही थी कि किसी से भी पूछ लेना आप में से या मेरे में से कौन भूरा है। तो चलो आज आप कमेंट करके बताना कि कौन भूरा। देखो मैंने अपने मुंह पे कुछ नहीं लगा रखा, कोई क्रीम कुछ नहीं लगा। मैं भी नहीं लगाती, आप सच बताना। मैं कभी लोशन लगाती हूँ बस ऐसे। हाँ तो मतलब ये भी कभी क्रीम व्रीम नहीं पोतती, जैसे दुनिया की मैंने देखी है 2.5 मन पुट्टी है पोतले हैं, तो इसका कोई वो सीन नहीं होता। इसको पोतना हो इतनी 2.5 पोतती है, कुछ नहीं, सिंपल एकदम बिल्कुल सिंपल रहती है, जैसा आपने भी देखा होगा। बस ब्याह शादियों में कभी पोत लेती है बस, उसमें भी फिर इसकी रियलिटी थोड़ी देर में ही आ जाती है बात। तो चलो आप बताओ मैं भूरा हूँ या ये भूरी है। चल इधर आ, तू एक बार फ्रेम में आ। अरे इसमें नहीं पता चलेगा सामने से ना। क्यों? आप पे धूप आ रही है। धूप कहाँ आ रही है? धूप कहाँ आ रही है? छाया है वो इधर की साइड है, वो अलग दिखते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे कैमरा लेके हूँ ना, अब आप आ जाओ। चलो देखो क्या मैं गोरी हूँ या आप, ऐसे देखना। मैं गोरी हूँ अब भाई। पता चला तनु तू ही गोरी है भैया, हम तो भैया कारे जन्मजात कारे हैं भैया। इस वाली वीडियो के सारे कमेंट पढ़ूं। तू देख लियो। चलो भाई तुम बताना कौन भूरा है, मैं भूरा हूँ या ये भूरा। सच बताना भाई, झूठ मत बोलना, ठीक है। ये सारे कमेंट पढ़ेगी फिर ये मान लेगी कि हाँ कौन भूरा है। चल तो हाथ मिला, हाथ किसका भूरा है? चला हाथ तो देखा, हाथ देखा। पता है कि हाथ में तो तू कभी जीत ही नहीं सकती बेटा। वो भाई हम सोना पहुंचने वाले हैं जल्दी से। चलो भाई अपने जो लोवर्स वगैरह जो भी लेना था वो सब तो ले लिया। अब इसके बाद में अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए लेके आ गया हूँ मैं अंडे, क्योंकि कल मैं गांव में खा के आया हूँ।
भाई साहब वो तो दे रहे 240 की ट्रे। मैंने कहा सोना आऊँगा, सोना से ले जाऊँगा। यहाँ पे मिल गई 210 रुपये की ट्रे। 30 रुपये खा रहे थे गाँव वाले एक्स्ट्रा। अच्छा एक बात बताओ, वो ऑमलेट वगैरह बनाने का कोई वो है तवा सा जो एक्स्ट्रा हो घर पे? ओके। और एक वो दे दियो मेरे को भगोनी सी। तो ये ऑमलेट भी खाया करूँगा, अंडे भी रोज़ 2 अंडे खाऊँगा या फिर ऑमलेट खाऊँगा। जिस दिन ये सब नहीं खा पाऊँगा उस दिन फिर सैलेड खाऊँगा। सैलेड इज़ ऑप्शनल। तो होना कि इस पार्किंग में अगर जगह मिल जाए ना तो बहुत भाग्य की बात है। तनु भाग के गई जैसे ही एक जगह खाली हुई भाग के गई एकदम से कि जल्दी से मैं जाके तो जगह रुका ली थी। बड़ी मुश्किल से तो मिली है, चलो जल्दी। चलो भैया, ये भाग के गई थी जगह पे जाके खड़ी हो गई कि देखती है कभी कोई और लगा दे, जल्दी चले आओ आप गाड़ी। चलो चले। एक सीट और ले लिए भाइयों। आ रही है, दिखाता हूँ कौन सी सीट ली है। इन्हीं पे हम पहले भी लेके गए थे, मगर वो गलत चली गई थी। उसको रिटर्न करने के लिए इनके लड़के पे से वो गिर गई तो इन्होंने उसी चीज़ से पहचान लिया। एंट्री से वही ना, लेटरिन की सीट टूट गई थी। हमने क्या हाथ में लग रहा वजन का बात है। ले आओ भाई, ले आओ। आ तो ले आएंगे। चलो भाई, लेटरिन की सीट भी ले ली है। अरे नीचे जाए यार, सीट क्यों रोकनी? तुम तो लड़ रहे हो, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप दोनों में अच्छे कपल नहीं हो दोनों। मम्मी कह रहे कि मम्मी तू पीछे बैठ, मैं आगे बैठ रहा हूँ। कहाँ बैठूँ भाई? 100 मीटर जाने का नहीं है, आलसी कीड़ा ई रिक्शा में बैठ के जा रही है अपनी लेटिंग सीट की प्रोटेक्शन करते हुए। यहीं तक खड़ी है हमारी गाड़ी, यही आगे ले लो बस थोड़ा सा उसमें अंदर। इनकी तो बाज बहुत रही है, बहुत गुथ रहे हैं दोनों जने आपस में। ऐसी पार्किंग भी है, हमें जगह ही ना मिले पाई अभी खड़ी करने की, और फिर भी सब इसी में घुसाते हैं ला ला के। पानी पीस लो मैं तो मेक इन इंडिया को देखो कितना ज़्यादा प्रोत्साहित करता हूँ। हाँ, ये तो आई नहीं रही क्या इसमें? बीच में रखवा लो। ये तो आई नहीं रही, बीच में से तो गिर जाएगी ये। क्या सिस्टम है को? इतना गंदा बूट स्पेस। लिटा के देखना भाई, सीट को लिटा देता हूँ मैं। आ जाएगी। हाँ अब आ जाएगी टेढ़ी होके। यार ऐसा कैसा बूट स्पेस है को? सेल्टोस में तो खड़ी आ जाती है। हमने तो सेल्टोस में ढोया सारा सामान घर का, जितना भी पहले घर बन रहा हो। एंडेवर में ढोया मतलब तो यू गाड़ी को सामान ढोने के लिए है ही ना है। इस सेल्टोस में तो याते बड़ी सीट आ जा में भाई। इनको बिठा लेना, इनको मैडम को रिक्शा में बिठा लो इनको। कह रहे बैग नहीं जाते, ये बैग में स्पीड नहीं पकड़ता इसका। चल, इस गाड़ी का भी नंबर आ गया है 426 का। यार हमारी गाड़ी का नंबर दिन कब आएगा भगवान जाने भैया। ना गुस्सा आ रहा है ना, मतलब सही बता रहा हूँ। मैं टोल कर फास्टैग का रिचार्ज करते करते थक चुका हूँ। मैं सोचता हूँ कि थोड़े पैसे का करूँ, वो हो ही जाएगा, वो एनुअल पास बन जाएगा। पर भाई साहब जो मेरी गाड़ी का नंबर आके दे रहा है ना आरसी आके दे रही है, मतलब मैं आपको ना समझाने की कोशिश भी करूँगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि उसमें लफड़ा क्या हो रहा है गाड़ी में। यार क्या करें क्या ना करें। एक तो सोहना में इतना बढ़िया जाम लगो है, देखो वो अंकल पे वो गाड़ी नहीं निकल रही है। बताओ कहाँ से होगी डाइट जब खिलाएगी पेटीज बिठा के। जबरदस्ती पीछे लग गई, खाओ पेटीज खाओ। क्या करूँ भाई, खानी पड़ेगी। भाई सोहना गए थे जो लोवर्स लेने के लिए, वहाँ से हमने कैंसिल कर दिए। हम यहीं पे जहाँ अपने लोकल से लिए थे ना पहले, उन्हीं पे से लेके जा रहे हैं। वही डाउट है, वही होगा वो भी क्रीम ही होंगे। हमको चाहिए थे प्लेन एकदम वाइट, एकदम प्लेन वाइट, और एकदम प्लेन वाइट कहीं मिल ही ना रहे, क्रीम कलर के मिल रहे हैं। वो क्या है कि वो फोटो में दिखा रहा है और कह रहा है कि अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये वाइट या कैसा है। अब यहाँ हम लोग आए, हमको हल्का सा उसमें क्रीम की सी शेड है। चलो ठीक है, सही है, वो वाइट ही लगेगा। पर हमने यहीं पे ले लिए भाई। पर हमारे जो मिस्त्री है ना लगाने वाला, वाह नायक 1% भी अंदाजा। यार चलो एक 2 पीस की तो समझी जाए कि कम पड़ गए। लॉबी में 8 पीस कम बता रहा है,
8 पीस कम पड़ गए हैं, एक आध पीस भी ना, 8 पीस उसके लिए हैं, 7 पीस स्टोर रूम के लिए हैं, 18 पीस अपने रूम के लिए लिए हैं। दिमाग खराब हो रहा है ना। 15,000 का उस दिन ले गए, 15,000 का आज फिर से सामान लेके जा रहा हूँ अभी। बस पूछो मत भाई, ये मिस्त्री ना ध्यान से चुनने चाहिए जो एक ही बार में सही सामान बता दें। कहे को तो सबरो अटरम सटरम खुलो पर हो, सबरो जैक जुगाड़ी खुल रहा कैसे देखो दिलरुबा दिल जैसे तू मेरी दिलरुबा ऐसे कोई उसकी भी दिलरुबा और होगी। उसकी दिन क्या फोटो लगा रखा है? दिलरुबा का मैं भी तेरे यहाँ लगा दूं? नहीं, नो नीड। क्यों? नो नीड। तेरा नाम मैंने अपने दिल पे छाप लिया। दिल पे छप जाता तो फिर दिलरुबा का गाड़ी पे छापने की जरूरत नहीं होती। चलो बहुत क्रिंजनेस हो गई, सॉरी फॉर दैट। लेट्स गो टू होम नाउ। घर समोसे ब्रेड लेके जा रहे हैं, उनसे नहीं जिक रही है। अमरूद लेके जाएंगे अभी तो। मम्मी पापा को अमरूद बहुत पसंद है, अमरूद लेके जाऊंगी। कायरा को भी अमरूद बहुत पसंद है, अमरूद लेके जाऊंगी। अरे बाजार से लाला के यहाँ बाग के आगे लगा रखे हैं कि हाँ चलो। दुनिया रोक रही है दुनिया की, ओ ये तो बाग के ताज़ा ही अमरूद है। मैंने कि ये शहर में तो ला रखे हैं, पर हमारी बिरवानी शहरी पोपलू है ना एक नंबर की। यहाँ ये यहाँ भी ना पता, ये शहरी पोपलू ने ऐसे समझ रही है बाग की है। हाँ ये यही बाग के होंगे, यही बाग के। बेरिया का बाग है ये तो बेरिया का बाग है। ठग ले हो तुम, बाहर की जनता नहीं हुई। हाँ खोलो लो। अरे ये सब क्या है भाई? आकाश भाई ये लेटरिन की सीट है, लेटरिन की सीट। अरे क्या सब भाई, क्या बैठते नहीं हो क्या? क्या डालते हो आप भाई? तो लेटरिन की सीट है भाई ये। पर यहाँ में बूट स्पेस तो बहुत कम है। हमने जब ये घर बनाए सेल्टोस में सब सामान ढोयो, हम सामान ही ना आवे। छोरा ओ तो शरीर का हाथ थोड़ा सा वो कर लेगा कष्ट। अरे उठवा दे। तो दी ये बूट स्पेस किसने उठाया था? इतना बदतमीज आदमी। ये भाई या तो उठा ले जा ना। ये मैं गंदी चीजों के हाथ ही नहीं लगाता। हाँ सही, फिर मैं कुछ कह दूंगा। गंदी चीज है, इस्तेमाल थोड़ी करता होगा तू, है ना? लो मम्मी, ये इसका जेट पाइप वाइप सब चीज़ है, ठीक है। हर चीज़ ला के दे दिया मैंने, आप अब लगवा ली। ओ यूँ पता कौन सी कंपनी को, बताओ कौन सी कंपनी को जेट है? किया वाले ने पता भी ना होगी कि उनके नाम पे कोई जेट भी बन रहा है। बताओ जी। मैं एमपी पे से जा रहा था भाई, ये देखना क्या डिवाइडर बना रखे हैं ये, मतलब क्या है ये चीज? कोई कंप्लेंट कोई देखने वाला है इन चीजों को या नहीं है? इधर हुआ था मेरा 1 साल पहले एक्सीडेंट, जो मैं बता रहा था ना। ये जो रोड है यहाँ, इधर मैं चला रहा था अपनी बाइक इधर की साइड, और फिसलते फिसलते मेरी बाइक चली गई थी वहाँ डिवाइडर तक। और फिर मैंने कंट्रोल करके और बड़ी मुश्किल से वापस इधर लेके आया था। और ये रोड जब एक साइड का ना खुद रखा था, ये वाला जो रोड है ये खुद रखा था उस टाइम में। इस खुदरे में ही मेरा वो जो हुआ था खेल, जो घुटने का कांड, इसी में हुआ था वो। आज लास्ट टाइम आया हूँ मैं अब ये रूम में भाई। इसके बाद में जिस रूम में मैं अभी आया हूँ, इस रूम में कभी आना नहीं होगा। इसके रूम से व्यू देखो। अभी हम लोगों को, रुको लाइट नहीं आ रही, 1 सेकंड रुको। अभी हम लोगों को ज़रूरी सामान लेना था, वो सामान वगैरह लेके आ गए अपने रूम में। थोड़ा पर्सनल सा था, मैं आपको कल दिखाऊंगा सारी चीज़ें डिटेल में, पूरा A to Z चीज़ें आपको कल दिखाता हूँ। आज इसलिए मैंने दिखाया नहीं, कॉन्टेक्स्ट नहीं बन पाएगा। बाकी अब मेरे पीछे देखो कितने फ्लैट ही फ्लैट है, यहाँ से व्यू ऐसा आता है। और यहाँ बन रहा है हमारा कैंडल नाइट। अब ये लेके आया है मटन मेरे लिए कि चलो कैंडल नाइट मटन बनाएंगे। तो आपको कैसा लग रहा है लास्ट डे, सॉरी लास्ट नाइट आपकी? लास्ट नाइट है। मैं तो आता रहूंगा हर संडे संडे। अरे आते ही रहना और रहने में फर्क होता है ना। तो भाई वहाँ यहाँ से अप डाउन नहीं हो पा रहा, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ, नहीं तो कोई वो थोड़ी है। पर चलो कोई बात नहीं, ये तो ज़िंदगी का वो है, आना जाना लगा रहेगा। बट जहाँ रहने लगते हैं फिर अपनापन उधर ही हो जाता है। ये तो कहने की बात होती है, आना जाना लगा रहेगा। आदमी संडे मिलता है, एक संडे को आदमी यहाँ आएगा या फिर आराम करेगा ड्यूटी पे से। कोई स्टार्टिंग के 1 आध हफ्ते कोई आ जाता है, क्योंकि जब हम भी हॉस्टल में गए थे तो हमको भी ऐसा लगता था हर 2 हफ्ते में घर आ जाया करेंगे, पास ही तो है। बट वो स्टार्टिंग में 1 आध बार आते हैं, उसके बाद में फिर वहीं मन लग जाता है, फिर वहीं के होके रह जाते हैं। तो वही चीज़ इसके साथ होगी, 1-2 बार आएगा, फिर उसके बाद में वहीं का होके रह जाएगा कि अरे महीने 2 महीने 4 महीने में चले जाएंगे। चाचा भी फिर अपना इसी चीज़ के हैबिचुअल हो जाएंगे। बाकी फ़िलहाल हमारा मटन बन रहा है, और मटन खा के फिर मैं अपना निकलूँगा
घर पे फटाफट से, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा मेरे को।